जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है। आप लोगों से हम बार-बार कर रहे हैं, इससे बेहतर आपको प्रैक्टिस सेट कहीं और नहीं मिलने वाला है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से एक आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हो गई है और आपको कहाँ पर दोस्तों सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग इस सेशन को अंत तक ज़रूर अटेंड करें, हम यही कहना चाहेंगे। और फिर अगर आप लोगों को लगता है कि सेशन अच्छा है, क्वेश्चंस हमारे अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम में साथियों देखने को मिले कि विकास की सबसे जटिल अवस्था क्या होती है, तो विकास की जो आपकी सबसे साथियों जटिल अवस्था के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो आपकी किशोरावस्था होती है। कौन सी साथियों? किशोरावस्था आपकी विकास की सबसे जटिल अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कहा गया है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? तो इनमें से जब आप लोग अध्ययन करेंगे तो इनमें से कौन सी चारों विकल्प में से कौन सी बात एक दोस्तों सत्य हो सकती है? तो आप लोगों को याद रखना है, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है। ये बात दोस्तों आपकी सत्य साबित हो सकती है। तो इसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन का विकल्प ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछा गया कि एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर अंगुलियों को, और देखिए सेम साथियों ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, फिर अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत दोस्तों क्या कहलाएगा? तो बाल विकास के संबंध में जो ये जो साथियों आपका सिद्धांत हो है, ये आपका एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत? एकीकरण का सिद्धांत होता है। इसमें इसमें क्या होता है, सबसे पहले हाथ को फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है जो भी आपका बालक साथियों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कहा गया है आप लोगों से कि बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित क्या नहीं है। साथियों नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, तो शैक्षिक निहितार्थ से क्या दोस्तों आपके बाल विकास में संबंधित नहीं है? तो याद रखना, विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, ये तो आपका साथियों रिलेटेड हो जाएगा। प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, ये भी साथियों संबंधित होता है। विद्यालय की बाग की देखभाल करना, जी बिल्कुल। लेकिन डी विकल्प में कहा गया कि बिछड़े और गंदे छात्रों सॉरी साथियों गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना दोस्तों, यही आपसे पूछा गया। तो विकल्प डी आपका, ये साथियों आपके इससे रिलेटेड नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। तो संवेग का दोस्तों अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में एग्जाम में पूछा जाए कि संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लोगों को जरूर याद रखना है उत्तेजित दशा, ये आपके संवेग का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। कौन सी दशा साथियों? उत्तेजित दशा। तो 5 का विकल्प आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो उपाय जो आप लोग साथियों अपनाएंगे वो ये उपाय अपनाएंगे कि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। यही साथियों आप लोग जो उपाय है यही अपनाएंगे। तो विकल्प आपका सी साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुशासनहीन छात्र के लिए दोस्तों यही सबसे उचित ऑप्शन आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा गया कि पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? ये साथियों आपको 1 से 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर याद रखना। तो ये जो है दोस्तों क्या कहलाएगा, ये आपके संबंध अनुक्रिया कहलाता है। संबंध अनुक्रिया में क्या होता है, इस प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया, ये किस में होता है? आपके संबंध अनुक्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहा गया कि व्यक्तित्व मापने के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि इनमें से कौन है? तो वो साथियों आपकी विधि हो जाएगी व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि में क्या होता है, इसमें व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि हम लोग इसी को कहते हैं, व्यक्ति इतिहास विधि को। तो 8 का विकल्प साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या पूछा गया।
अगर एग्जाम में साथियों क्वेश्चन देखने को मिलता है, भग्नाशा की दशा में छात्र का व्यवहार नहीं होता है, तो कौन सा व्यवहार दोस्तों नहीं होगा? तो वो रोगग्रस्त होने की बात करना, ये दोस्तों उसका व्यवहार नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्मुखी बालक से संबंधित अगर पूछा जाए कि अंतर्मुखी बालक होता है, आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए। क्या सभी के साथ मिलकर चलने वाले को अंतर्मुखी कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं कहेंगे। न तो समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाले बालक को अंतर्मुखी कहेंगे। अंतर्मुखी का साथियों मतलब हो जाएगा एकांत में विश्वास रखने वाले बालक को हम लोग अंतर्मुखी कहते हैं। तो विकल्प सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? यानी जो बच्चों में खेल होता है वो आपके समाजीकरण के लिए साथियों क्यों आवश्यक होता है, ऐसा पूछा गया। तो याद रखना साथियों, खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना होती है, जी बिल्कुल। खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, ये भी सही है। खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना भी आती है, ये तीनों बातें साथियों सही है। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, कहा गया है साथियों कि यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को साथियों प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे इन चारों विकल्प में से? तो क्या सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, ऐसा करेंगे क्या? फिर या तो सभी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी करेंगे। तो याद रखना साथियों, जो सबसे उचित विकल्प होगा वो सी विकल्प, कि सभी छात्रों की प्राय विभिन्नताओं का दोस्तों पता लगाएंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर विकल्प आपका सी 12 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर क्या एक दूसरे पर निर्भर हैं या पूरक होते हैं या सहयोगी, ये सभी? तो याद रखना साथियों, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में ये तीनों बातें आपकी सही हैं, तो ये सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों कि निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं, इससे बच्चों में समाजीकरण की किस अनुक्रिया का विकास होता है? तो याद रखना, इस बात से जो साथियों आपका विकास होगा वो कौन सी प्रक्रिया का होगा? तो याद रखेंगे साथियों, एकता एवं सहयोग की भावना का साथियों विकास होगा आपके बालक में इस प्रक्रिया के द्वारा। तो विकल्प आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो क्या होती है? तो निमोनिक्स में साथियों याद रखना, इसमें आपके स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। कौन दोस्तों? आपकी निमोनिक्स। तो विकल्प आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया कि आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्नलिखित में से किसका चुनाव करेंगे? तो इसके लिए साथियों हम लोग किस चीज़ का चुनाव करेंगे? तो हम लोग इस चीज़ का चुनाव करेंगे कि बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। तो विकल्प आपका सबसे सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन की पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो जो भी आपके भोजन की पूर्व उपस्थित ध्वनि होती है उसको अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या बोलते हैं, तो उसको साथियों हम लोग अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। तो विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या पूछा गया। यहां पर साथियों आप लोगों से पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 5 तक 150 से अधिक बालकों के प्रवेश पर अध्यापक छात्र का अनुपात निर्देशित किया गया है। तो बात हो रही है 150 से अधिक बालकों की बारे में। तो याद रखना साथियों, 5 अध्यापक व 1 प्रधानाध्यापक को साथियों निर्देशित किया गया है। तो विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पूछा गया है कि यह करो या ना करो ऐसा कौन कहता है? क्या ईगो कहती है या इड कहती है या सुपर ईगो कहती है या कोई नहीं? तो याद रखना, यह करो या ना करो ऐसा कौन कहेगा? तो ये साथियों आपकी सुपर ईगो यानी परम अहम
ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है इनमें से? तो विशेषता जो आपकी नहीं होगी वो ये नहीं होगी कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ये साथियों आपके बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं होगी कि सिर्फ आप बालक को तथ्यात्मक ज्ञान से ही अवगत करा रहे हैं और उसी पर जोर दे रहे हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? तो जो भी साथियों आपकी बालक की शिक्षा है वो बालक की मूल प्रवृत्तियों या उसकी प्रेरणाओं और संवेगों पर दोस्तों इसको आधारित होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या पाया है? तो आप लोग पहले सारे विकल्प को अच्छे से पढ़िए। तो विकल्प यहाँ बी में बताया गया है कि बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को साथियों अल्फ्रेड बिने ने सर्वाधिक उपयुक्त पाया है। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको ध्यान से समझेंगे। कहा गया कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या कहता है? तो जो भी आपका दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत होता है वो यह बताता है कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। यही आपके साथियों बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में बिल्कुल सही बात हो जाएगी। तो विकल्प आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? तो जो भी आपकी कक्षा में छात्राओं हैं का शिक्षण हम लोग किस तरीके से करेंगे? तो हम लोग करेंगे कि सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। इस तरीके से हम लोग साथियों शिक्षण करेंगे अगर आप एक शिक्षक होंगे। तो विकल्प आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो आप लोगों को पता होगा कि आपके सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन आपके, तो याद रखना दोस्तों आप लोग सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये आपके बंडूरा और वाल्टर्स के द्वारा दोस्तों प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कहा गया कि आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान अगर कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, तो इसका कारण दोस्तों क्या हो सकता है? तो इसके पीछे का जो साथियों रीजन होगा वो यह हो जाएगा कि भिन्न भिन्न छात्रों में वैयक्तिक गुण जो होते हैं वो भी साथियों उनमें भिन्न भिन्न ही होंगे। तो यही साथियों इसके पीछे की कारण हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य का एक गुण नहीं है साथियों? तो इनमें से जो परियोजना कार्य का गुण नहीं है वो आपको बताना है। तो आप लोग सारे विकल्प को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो सी में बताया गया है कि परियोजना कार्य छात्रों के लिए प्रत्येक स्थिति में संभव है। ये दोस्तों एक आपके परियोजना कार्य का एक गुण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 27 का सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है साथियों? तो इसका उद्देश्य जो आपका नहीं होगा वो यह नहीं होगा कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। ये साथियों एक इसका उद्देश्य नहीं होगा। आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश जो भी दिए गए हैं तो ये दोस्तों आपके इसका एक उद्देश्य नहीं होगा। कौन सा? कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
कहा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। तो व्यापक शब्द का अगर एग्जाम में तात्पर्य पूछा जाए क्या है, तो वो साथियों आपका हो जाएगा कि छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, यही साथियों आपके व्यापक शब्द का तात्पर्य हो जाएगा। तो विकल्प आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसके लिए जो हमको कदम उठाने चाहिए वो आपके अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, ये ऐसा भी करना चाहिए। फिर बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन का सूत्रपात करना, जी बिल्कुल। विद्यालयों में बालक को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसके बारे में सही हो जाएंगे। आपके किसके बारे में, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु यही दोस्तों आपके तीनों कदम उठाने चाहिए। हम साथियों सीडीपी के तो हमने 30 क्वेश्चन टेस्ट के डिस्कस कर लिए। अब साथियों जो आपके 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के आते हैं उनको भी दोस्तों हम लोग कवर करते हैं। और ये भी साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस हम जो आपके हिंदी पेडागोजी के रेगुलर क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग बस उनको ही देख कर जाइए। साथियों आपके लगभग 15 में 12-13 आप लोग आसानी से सही कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा गया है कि भारत के अधिकांश विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है। तो साथियों इसका आधार आपके शिक्षक है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा सीखने की योग्यता बालकों में किस सिद्धांत के माध्यम से अधिक होती है। वो साथियों जीवन समन्वय के माध्यम से, जी बिल्कुल नहीं, ना तो मनोरंजन ना तो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करने से, स्वाभाविकता के माध्यम से दोस्तों जो भी बालक होगा उसमें भाषा सीखने की योग्यता अधिक होगी। किसके कारण, स्वाभाविकता के कारण। तो 42 का साथियों सही जवाब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है शिशु आरंभिक ज्ञान निम्नलिखित में से किससे सीखता है। तो शिशु का जो भी आरंभिक ज्ञान होगा वो पूछा जाए क्या समाज से सीखेगा या माँ से या मित्र से या विद्यालय से। तो याद रखना साथियों वो आपकी माँ से सीखता है प्रारंभिक ज्ञान शिशु अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। यहां पर साथियों आप लोगों से कहा गया है कि शारीरिक रूप से असक्षम विद्यार्थियों की भाषा के क्षेत्र में एक शिक्षक की क्या सहायता कर सकता है। तो एक शिक्षक की क्या दोस्तों सहायता करेगा, आप लोग चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए। तो सहायता करेगा कि उन विद्यार्थियों के अनुसार उचित प्रबंध करके, इस तरीके से दोस्तों उसकी सहायता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ना तथा लिखना भाषा की किस पक्ष को अभिव्यक्त करता है। तो जो भी आपका पढ़ना लिखना साथियों होता है ये आपके ग्रहण तथा अभिव्यक्ति पक्ष को अभिव्यक्त करने का काम करता है, चाहे वो आपका पढ़ना हो तथा लिखना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी शिक्षक द्वारा असभ्य शब्दों के प्रयोग करने से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आपका छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा वो यह पड़ेगा कि छात्र भाषा का असभ्य रूप से ग्रहण करने में लगेंगे। ये साथियों इस बात का प्रभाव पड़ेगा जो भी आपके असभ्य शब्दों का प्रयोग करेगा अगर कोई भी शिक्षक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कि यदि लिपि ना होती तो भाषा का कौन सा पक्ष आपका कमजोर हो सकता था। तो लिपि ना होने की वजह से जो पक्ष आपका कमजोर हो सकता था वो साथियों आपका लिखित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी कौशलों में से प्रधान कौशल इनमें से कौन है। तो आप लोग बताइए प्रधान कौशल कौन होगा। तो प्रधान कौशल जो आपका होगा वो आपका सुनना होगा। इसको आप लोग हिंदी में इस तरीके से याद करना, सुबोबली, सुबोबली के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा गया स्वाक्षर वाचन और मौन वाचन किस भाषा कौशल के प्रकार हैं। तो चाहे आपका स्वाक्षर वाचन हो या मौन वाचन, ये जो प्रकार होते हैं साथियों पठन कौशल के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जो आपकी सुरभि है वो अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। तो अगर कोई भी छात्र अगर किसी शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो 50 नंबर जो साथियों क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा
सही जवाब साथियों होगा कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो कोई भी अगर आपकी भाषा की कक्षा है तो उसमें साथियों क्या जरूरी होगा, तो उसमें जरूरी होगा स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। ये साथियों आपके लिए सबसे जरूरी होगा भाषा की कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में निदान प्रक्रिया के दौरान आपने यह पाया कि इसका शारीरिक दोष के कारण विषयों को सीखने में अधिक समय लेता है। शिक्षक होने के नाते इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो शिक्षक अगर आप होंगे तो इस स्थिति में हम लोग साथियों ऋषभ के अभिभावक को उसके दोष के विषय में पता कर इलाज की ओर प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या पूछा गया। कहा गया कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह पंक्ति जो है किस विद्वान के द्वारा दी गई थी, तो साथियों ऐसा आपके स्किनर के द्वारा बताया गया था। भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो जो भी आपकी भाषा की पाठ्य पुस्तक होगी, ये भी साथियों आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होगी साथियों वो अभ्यास परक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं भाषा सीखने में किस तरीके का काम करती हैं, क्या साधक का काम करेंगे या बाधक का, या त्रुटियों को बढ़ावा देंगे या बड़ों को पढ़ने की वस्तुएं। ये तीनों बातें साथियों दोस्तों आपकी गलत हो जाएंगी। जो सही जवाब होगा कि जो भी पत्र पत्रिकाएं होती हैं भाषा सीखने में दोस्तों एक साधक के रूप में काम करती हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से करीब हमने साथियों आपके साथ 45 क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस किए। आप लोगों से यही कहेंगे अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो जो हम आपके लिए रेगुलर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, इन साथियों प्रैक्टिस सेशन से आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आप सभी लोग इनको जरूर समय निकालकर थोड़ा जरूर देखिए। साथियों अगर सेशन अच्छा लगा हो फिर से एक बार कहेंगे कि प्लीज़ अपने इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को आप सभी लोग दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना।